नमाज के बारे गुफ्तगू हो रही सी और नमाज के अंदर जो फ़राइज़ ने वो पहला दसे जा चुके हैं कि हर वो नमाज चाहे नफली है या सुन्नत है या फ़र्ज़ है, वो अंदर 7 फ़राइज़ ने ये ते गुफ्तगू हो गई है। अज का दर्स इंशाअल्लाह ताला नमाज का मुकम्मल मसनून तरीका और कुर्सी उत्ते नमाज का की हुक्म है। यानी अगर बंदा माजूर है तो माजूर किनों आते हैं, कुर्सी ते केड़ा बंदा नमाज पढ़ सकता है, अगर पढ़े तो फिर किस तरह पढ़े। ये बड़ा अहम मसला है क्योंकि साढ़े मस्जिद अंदर नमाजी हजरात भी कुर्सियाँ रख के नमाज पढ़ते हैं, लिहाजा यदा भी तरीका सानू सबनों पता होना जरूरी है। पहला तो जनरल तरीका सीखांगे कि आम नमाज किवें पढ़ी दी है, जी मैं तुसी एक सेहतमंद बंदा जोड़ा गैर माजूर है वो पढ़ता है। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन व सामाईन, याद रखो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देखते हो। यानी नमाज अपनी मर्जी की बंदा पढ़ सकता नहीं कि जिमें मेरा दिल चाहना है मैं उंज पढ़ा, ये नहीं होता। उंज पढ़नी है जिमें अल्लाह ते अल्लाह के रसूल ने हुक्म इरशाद फरमाया। फिर चूँकि वो सहाबा तो फिर सलफ सालिहीन तक, तो फिर सलफ सालिहीन तो वो तसलसल नाल साडे तक तरीका पहुँचा, किताबां अंदर लिखा गया। वो नमाज अंदर कुछ फ़राइज़ ने, कुछ वाजिबात ने, कुछ मुस्तहबात ने, कुछ सुन्नतां ने, वखरियां वखरियां दसन लगी है तो काफ़ी दिन लगनगे। इन्ना साढ़े कोल टाइम नहीं क्योंकि रमज़ानुल मुबारक बड़ी तेज़ी नाल गुजर रहा है। मैं पिछले दर्स अंदर फ़राइज़ दस दिते हैं कि नमाज विच 7 फ़र्ज़ ऐसे ने इमाम आज़म अबू हनीफा दे नज़दीक, अगरचे इमाम शाफी 6 के कायल ने, बहरहाल असीं इमाम आज़म के मुकल्लद हां, लिहाजा 7 फ़र्ज़ नमाज विच पूरे होने चाहिए ने। ज़रा रिवीजन हो जाएगी, मेरे नाल नाल बोलो, कोशिश कराया करो। साढ़े अक्सर जोड़े लोग ने ना उठ के फटाफट बाहर निकल जाते हैं, इन्होंने चीज़ों को असीं बड़ियां लाइट लेने, आम समझने, असीं समझने हाँ सानू अगे ही बड़ा पता है, जबकि साड़ियाँ अक्सर नमाज़ां वेख्या जाता है पढ़न का तरीका ठीक नहीं होता। बजाय ये कि असीं सुन लीए, सीख लीए, तरीका समझ लीए, असीं समझने सानू इन्हां दसां दोसां की लोड़ ही कोई नहीं। कोशिश कराया करो खुद अमल करके जिथे तक पहुँचा जा सके, गल जिथों तक तुहाडे सोर्सिज ने, वेलियां बंदा बैठा होए किसी ने पूछ ले कि यार दस सानू जरा नमाज किवें पढ़ी दी, अपने बच्चियां नूं घर, अपनियां बच्चियां नूं घर ये तरीके सिखाए जान ताकि साडा ये सारा अमल जिहड़ा है वो लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक गल जिहड़ी है वो पहुँच सके। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन व सामाईन, नमाज के फ़राइज़ विच असां पढ़िया तकबीरे तहरीमा पहला फ़र्ज़, उहदे तो बाद फिर क़याम करना, तीसरा फिर किरात करना, चौथा रुकू करना, पाँचवा दोनों सजदे करना, छठा कादा अखीरा आखिरी अत्ताहियात लेना, और सातवां सलाम बिसुने ही यानी अपनी मर्जी नाल नीयत नाल नमाज तो फारिग होना। ये 7 नमाज के फ़राइज़ ने। वाजिबात सुन्नतां मुस्तहबात मैं दस्या तकरीबन 25 26 भी है ने, लिहाजा सारा तरीका असी मैं अर्ज़ करना ताकि सारे अहबाब ज़रा गौर करो जे मेरे वाल तवज्जो करो। सारे नीचे नहीं वेखो, नींद कुछ बंदियां नूं आ जाती है। तो दूसरा यह कि तरीका सीखने लगा ज़रा मेरे वाल ध्यान तुसां करना है कि जो असां नमाज पढ़नी है सब तो पहले चेक करो जगह पाक होए, लिबास पाक होए, बंदा नमाज पढ़न वाला पाक होए, नमाज का टाइम होए, किबला रुख होए। 2-4 चीज़ां चेक पहला कर लैनियां। कितने डेरे ते बंदा पढ़न डया, किसी ऐसी जगह पर पढ़न डया, कोई मुसाफिर है सफ़र पर पहुँचा है, इन्हां चीज़ों को पहला चेक कर लेना। जगह पाक होए, इंसान पाक होए, वह लिबास पाक होए, नमाज का टाइम होए और किबला रुख होए। उहदे तो बाद जिवें असीं आम अगर मसाजिद च पहुँचने तो फिर मस्जिद विच आउण तो बाद अपने पैरों दीआं उंगलियां विच, पैरों दोवां विच 4 उंगल का फासला, कितना जी 4 उंगल का फासला, बिल्कुल ये थोड़ा जिहा फासला बनता है। या फिर अगर कोई बंदा ऐसा जिहड़ा जिसम भारे वाला है, भारा जिसम रखता है, थोड़ा मोटा है,
तो फिर वो अपने जिसम के हिसाब नाल थोड़े जे पैर मजीद खोल सकता है। यह जिहड़ा साडा तरीका इन्ने पैर खोल के खलोण वाला ना, यह गलत है, शरीयत के खिलाफ है। बड़ियां रवायात मिलदियां ने, मैं बस मुख्तसर अर्ज कर रहा। वैसे भी अदब के भी तकाजे के खिलाफ है कि इन्ने पैर खोले तो जनाब वो अल्लाह की बारगाह च खड़े होना। कोशिश करो अपना उन्ना को जिन्ना को जिसम है बदन है उन्ना को फासला रख लो या 4 उंगल का। अल्लाह अकबर नाल असां नमाज का आगाज़ करना है। अल्लाह अकबर के तरीके साढ़े विच मुख्तलिफ ने, हर बंदा अपने तरीके नाल अल्लाह अकबर करता है। कईयां ते हाथों च मुठियां बंद कीतियां ने ते अल्लाह अकबर, कईयां जे खोलियां ने ते हाथ थल्ले ने अल्लाह अकबर, कई इत्थे आउंदे आउंदे इत्थे को अल्लाह अकबर करके तो चलो जी नमाज शुरू। जिहड़ा सुलहा ने फुकाहा ने बयान फरमाया वो तरीका तकबीर तहरीमा का यह वे कि अपनियां तलियां का रुख किबला जानब, उंगलियां का रुख आसमान वाल, अंगूठे कन्ना की लौ दे मुआफक हो और बंदे का ध्यान किबले वाल होए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर करके ए सज्जा जिहड़ा हथ है इनू खब्बे हथ की पुश्त के उत्ते रखना है और अंगूठे ते छिंगली उंगली दे नाल अपने एक गुट नूं सर्कल के अंदर इस तरह फड़ लेना। यह जिहड़ियां सामने दियां 3 उंगलां ने इन्हां अपनी एक कलाई उल्टी कलाई के उत्ते रखना और हाथ नूं इस तरह बना के तहत सुर्रा दे हदीसे पाक च लफज ने, अगर मसला थोड़ा इख्तलाफी है। फौक सुर्रा भी लोग करते हैं, सीने ते भी हथ बांधते हैं, इस तरह भी। बहरहाल अहले सुन्नत जिहड़े हनफी ने, इमाम आज़म के मुकल्लद ने, उन्होंने के नज़दीक सीने उठे नहीं बल्कि तहत सुर्रा के लफज ने, यानी नाफ तो नीचे हाथ बनने। हाथ बन करते उहदे तो बाद फिर अपनिया नज़रां जिथे सजदा है ना उत्थे रखनियां ने, इधर उधर नहीं वेखना। सामने वो कानी अखी इधर साइडा सूडा ते नहीं वेखना, सामने ध्यान होए सजदे वाली जगह ते। फिर असां पढ़ना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अगर इमाम के पिछियाँ तो इन्ना को पढ़ के फिर चुप कर जाना, फिर अगों पढ़ना नहीं। ये चूँकि कि सैपरेट मौजू है कि किरात खल्फुल इमाम यदा की हुक्म है। कसीर रवायात, कसीर अहादीस और सिहा सिता दियाँ भी मौजूद ने। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस से पाक है, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन। फरमाया जिसका कोई इमाम हो जाए तो इमाम का पढ़ना ही मुक्तदी का पढ़ना है। बुखारी अबू दाऊद शरीफ की इमाम तिरमिज़ी भी लिखी है, यानी मुस्तनद अहादीस सिहा सिता दियाँ मौजूद ने कि इमाम पीछे जो नमाज असां पढ़नी है तो सुबहानक अल्लाह पढ़ के फिर अगों कुछ पढ़ना नहीं। फिर इमाम साहब किरात करेंगे तो असां खामोशी नाल सुनना है, चाहे किरात जाहरी होए चाहे किरात मख्फी, यानी आम तौर पर जोहर या असर की नमाज पढ़ी जाती होवे, इमाम साहब चुप करके भी पढ़ते हो तो मुक्तदी ने पीछे पढ़ना नहीं। वो जी ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब वाली हदीस से पाक ना, वह होर मफहूम है। वो इंशाअल्लाह ताला एक जनरल टॉपिक है, सैपरेट है, वो अगर अर्ज करांगे तो फिर टाइम निकल जाएगा, लिहाजा हाँ सारा तरीका सीखना है। अगर मुक्तदी है तो सुबहानक अल्लाह पढ़ के खामोश हो जाए। अगर कल्ला बंदा नमाज पढ़े तो फिर नाल औज़ु बिल्ला भी पढ़े, बिस्मिल्ला भी पढ़े, बिस्मिल्ला तो बाद फिर सूरतुल फातिहा भी पढ़े, फिर नाल कोई सूरत भी मिलाए। और अगर इमाम के पीछे वे खामोश रहे, इमाम साहब भी सूरत फातिहा पढ़ेंगे, इमाम साहब भी नाल कोई सूरत मिलाएंगे और फिर साड़ी क़याम वाला जड़ा ना वो फर्ज पूरा हो जाएगा। उसके बाद असां करना रुकू। खास तौर पर तवज्जो रखनी चाहिए कि रुकू किस तरह करना है कि अपने दोवां हत्थां दियां उंगलियां का खला करके वखरियां वखरियां करके अपने गोडियां नूं फड़ के ते गोडियां नूं दबाना है, गोडियां नूं दबाना। अक्सर रुकू विच लोग ए गोडे अगां करके रखते हैं, इस तरह अगे गोडे ऊपर हथ रखते हैं। अगर बीमार है ना तो वो एक सैपरेट मामला है। कोई ऐसा जिन्होंने गोडियां का मसला है वो नहीं अपना वजन पा सकता, तो वही गल नहीं। अं तंदुरुस्ती नमाज का तरीका पढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह बाद अर्ज कर दिता जाएगा, कुर्सी का जो मसला दसिया जाएगा। तो सेहतमंद जोड़ा बंदा है उन्होंने चाहिए गोडियां मजबूती नाल फड़े तो गोडे पीछे दबाए, यानी हत्थां नाल उन्होंने प्रैस करे, जोर नाल पिछां नूं दबा के
तो अपनिया चारा पंजा उंगलियां का मतलब राउंड सर्कल बना के ते अपने गोडियां नूं दबा के रखे और अपनी जिहड़ी हिप है और अपनी कांड जिहड़ी है इन्हूं बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। मैक्सीमम जिन्नी बंदा कोशिश कर सकता है। इत्थों तक भी कि उपर बर्तन के भी मामला मौजूद ने, कोई पानी का बर्तन रखा जाए तो बिल्कुल रह सके। इस तरह अपनी कांड नूं बराबर करना है। रुकू जो इंसान करता है, रुकू तो बाद फिर असा तस्बीहात रुकू पढ़निया ने, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम 3 दफ़ा मिनिमम, मैक्सीमम ताक करना है। 5 कर लो, 7 कर लो, 9 कर लो, तो मिनिमम असा 3 दफ़ा पढ़ना है। सुबहान रब्बी अल अज़ीम पढ़ के उहदे तो बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हामिदा। सामी अल्लाह च असी जल्दबाजी करने, अगर कल्ला बंदा नमाज पढ़ता होए हला सीधा खड़ा नहीं होंदा तो फिर सजदे टुट जाता है। कोशिश कराया करो सामी अल्लाहु लिमन हामिदा बिल्कुल सीधा खड़ा। और इत्थों तक दसिया गया है कि अपने हाथ छड्डो तो गोडियां तक ना पहुँचन तो यह तुहाडा बिल्कुल ठीक कौम आए, यानी खड़ा होना है सामी अल्लाह तो बाद। और अगर अं समी अल्लाह लिमन हामिदा कह के ले बिल्कुल प्रॉपर खड़े नहीं हुए फिर सजदे टुट गए साडा ठीक खड़ा, बल्कि मसनून दुआवां ये अंदर पढ़िया करो। मैं अक्सर भी पहला भी अर्ज कर चुकिया कि समी अल्लाह लिमन हामिदा, रब्बाना लकल हम्द या रब्बाना व लकल हम्द। ये तो बाद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, 4-5 लफ्ज़ ने याद कर लेने चाहिए ताकि साड़ा जो कौमा है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। कोई भी बंदा अगर ये दुआ पढ़ देगा तो वो तकरीबन बेहतर हालत से खड़ा हो जाएगा और थोड़ा जा स्टे भी वह हो जाएगा। तो हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी 2-4 लफ्ज़ याद कर लेने चाहिए ने। ये तो बाद फिर असा करना है हुण सजदा। बड़ा अहम मसला है नमाज के अंदर, असल सजदा है। असल की है यानी पूरी नमाज में जिहड़ा रब नूं सब तो महबूब बंदे की अदा है ना, वह सिर सजदे विच होना है। यदा तरीका साड़ा बेहतर होना चाहिए कि जो असां सजदा करना है तो समी अल्लाह लिमन हामिदा रब्बना व लकल हम्द कह के उदों बाद जो सजदा करना है तो सजदे का तरीका है कि सजदे विच जिसम दे ये 7 चीज़ां लगनियां इंतहाई ज़रूरी ने। दोवें पैर, दोवें गोडे, दोवें हाथ, किन्ने हो गए 6। और 7वां है पेशानी ते नक, यानी पेशानी या नक भी, लेकिन दोनों अगर हो जान तो फिर तकरीबन 8 बन जाएंगे। तो एक तक भी इक्तफा हो सकता है अगर कोई जख्म वगैरह या कोई आर्ज आए। बहरहाल पेशानी और नक का लगना ये भी जमीन उत्ते जरूरी। किस तरह लगना चाहिए कि आम तौर पर साढ़े नौजवान भी इस तरह ही करते हैं कि सजदा जो उन्हें करना है तो उन्हें इस तरह थले होने लगी पहला हाथ रख लेने, सहारे ना सजदा करना नहीं। नमाज देखो एक प्रॉपर एक्सरसाइज भी है। अगर असी इनू बेहतरीन तरीके पढ़ांगे तो मेरा ख्याल है जी वाक करने ना बाहर निकल के, अगरचे ठीक है करनी चाहिए, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा कि अगर नमाज ही बंदा प्रॉपर पढ़ ले तो ये भी अच्छी एक वाक है। सहारा लैके जो बंदा सजदा करता यानी पहला थले हाथ रख लेगा फिर गोडे रखेगा, ये नहीं तरीका बेहतर ये कि पहला अपने दोनों जोड़े गोडे ने ये जमीन उत्ते लाए, उदों बाद तरतीब है फिर दोनों हाथ लाए, हाथ लाने तो बाद फिर नक लाए, उदों बाद फिर पेशानी लाए। दोवें पैर जमे हुए जमीन उत्ते लगे हो। 5 उंगलें किबले वाल हों तो बड़ा बेहतर है। 3 सुन्नत 1 फर्ज है। पैर पिछों चौकत 1 चौकत सजदा होना नहीं, खास ख्याल रखना चाहिए। तो सजदा इस तरह से करना है। फिर जो उठना है ना तो उठन की तरतीब बहन की तरतीब नालों उल्ट होनी है, ये खास ख्याल ये भी रखना है। आम तौर पर उठन लग्या भी जी इधर सज्जे खब्बे हो के ना तो सहारे पूरे लैके उठ रहे होंगे ने, यानी जमीन उत्ते हथ लाए ने तो फिर पहला गोडे चुक ले ने, एंड के उत्ते हथ चुक ले ने और सजदे विच जान लगिया। तो अक्सर अच्छे भले बंदियां नूं वेख्या गया है, नौजवानों नूं वेख्या गया है कि यह जरा मेरे गौर करो, सजदा उन्हें करना है तो इस तरह पहला हथ रखना है और फिर गोडे लाने, यानी पहला गोडे लगन तो गोडियां के उत्ते हथ होए इस तरह। और जो उठना है तो फिर वो तरतीब बिल्कुल टोटली उल्ट करनी है, यानी बहन लगे असा
पहला गोडे लाए, फिर हाथ रखे, हाथ रखने तो बाद फिर अपनी नक लाई, फिर पेशानी लगी। और जो उठना है पहला पेशानी चुकनी है, फिर उस बाद नक, उस बाद फिर हाथ गोडियां उत्ते रखने ने, और फिर इस तरह गोडियां दे पर हाथ उत्ते रख इस तरह उठना। यह तरतीब है आम सेहतमंद बंदे दी। कोई बीमार है वो एक्सैप्शन केस है, वो सैपरेट मामला है। तो उस बाद ये साडा सजदा भी मुकम्मल हो गया। सजदे के अंदर मैं जिहड़ियां अर्ज़ कीतियां ने पैरों दी उंगलों का जमीन उत्ते लगना और हत्थां दा जिहड़ा है वो कित्थे रखना है कि तुहाडे सिर के दरम्यान, मतलब सिर जिहड़ा है वो दोवां हत्थां दे दरम्यान होना चाहिए। इस तरह कि तुहाडे अंगूठे कन्नां दी लौ के मुताबिक होने चाहिए ने सजदे च। बाद लोग बाजू पिछा रख के सजदा अगा करते हैं, यानी हाथ पिछा ने तो सजदा अगे जा रहा है, यानी कन्नां दे लौ के मुताबिक हत्थ होण, उन्हां दे दरम्यान सर होए, तो फिर नज़रां जिहड़ियां ने वो सजदे की जगह उत्ते होण। इस तरह प्रॉपर सजदा करना चाहिए। हाँ, एक यह भी मसला है कि रुकू विच अपने अपनियां नज़रां जिहड़ियां ने पैरां उत्ते रखियां जाण। क़याम जदों होवे उदों सजदे वाली जगह उत्ते होण, सजदा जदों करना है उदों तो जाहिर है अपना सजदे वाली जगह पर होए, नोज़ वाल होए निगाह। तो नज़र का भी खास ख्याल रखें। सजदा हो गया, सजदे तो बाद उठन का तरीका भी मैं गुजारिश अर्ज कर चुके हैं। फिर उस बाद दूसरी रकत जिवें पहली पढ़ी है इमाम के पिछे वे खामोश हो जाए। अगर कल्ला बंदा है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर सूरह फातिहा नाल कोई सूरत मिलाए। और इस तरह असा अपनी अत्ताहियात भी मुकम्मल करके जो अत्ताहियातु लिल्लाहि व सलावात पढ़ना है तो अशहदु अल्ला इलाहा, अल्लाह इलाहा ते अपनी उंगल शहादत वाली होता करनी, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ते जदों इल्लल्लाह आखना है तो अपनी उंगल नूं थल्ले कर लेना, इल्लल्लाह। अशहदु अल्लाह इलाहा ते कोशिश करो उंगल इंज हरकत च नहीं आनी चाहिए, उंगल नूं हरकत नहीं देनी। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला दुरूद शरीफ पढ़ो, रब्बी जालनी पढ़ो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर 4 रकतां ने तो अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के फिर तीसरी तो चौथी पढ़नी चाहिए। ये नमाज सानू खास तौर पर ख्याल करना चाहिए। कुर्सी